फ्रेंड्स, मैं रूपाश्री और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे क्वार्टाइल डेविएशन फॉर अनग्रुप डेटा। आज के क्लास में पढ़ेंगे कि ग्रुप डाटा के लिए कैसे करके क्वार्टाइल डेविएशन निकाला जाता है। दोनों टाइप का डाटा के लिए फॉर्मूला सेम होता है, Q इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2, जहाँ पे Q जो है क्वार्टाइल डेविएशन है, Q1 है फर्स्ट क्वार्टाइल और Q3 है थर्ड क्वार्टाइल। लेकिन Q1 और Q2 निकालने का जो तरीका है वो ग्रुप डेटा में अलग है और अनग्रुप डेटा में अलग है। ग्रुप डेटा के लिए देखिए Q1 इक्वल टू L प्लस N/4 माइनस CF बाई F इंटू CI। ये सेम फार्मूला जो है वो मीडियन का फार्मूला है, लेकिन एक चीज़ अलग है। यहाँ पे मीडियन में N/2 रहता है, लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन में N/4 रहता है। ये तो Q1 निकालने का फार्मूला था। अब यहाँ है Q3 इक्वल टू L प्लस 3N/4 माइनस CF बाई F इंटू CI। Q3 के लिए सिंपली यहाँ पे 3N/4 हो जाता है। सेम फॉर्मूला मीडियन का ही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखना होगा Q1 के लिए N/4 होता है और Q3 के लिए यहाँ पे 3N/4, बस इसी का डिफरेंस है। जहाँ पे L जो है वो लोएस्ट टर्म ऑफ क्लास इंटरवल है, N जो है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, CF जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, F फ्रीक्वेंसी है और CI जो है क्लास इंटरवल है। तो ये था फॉर्मूला क्वार्टाइल डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा के लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग ग्रुप डेटा से क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं। कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा दिया हुआ है, इसके लिए हमें क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ ही है, इसके बाद हमें निकालना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप लोगों को पता ही है क्या करना है, क्योंकि मीडियन में देख चुके हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करके निकाला जाता है। सबसे पहले 2 है तो 2 लिखा जाता है। 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 + 4 13, 13 + 3 16, 16 + 4 20, 20 + 3 23, 23 + 2 25। तो इस तरीके से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो निकाला जाता है। सबसे पहले हम लोग क्लास इंटरवल निकाल लेंगे। क्लास इंटर निकालने के बाद नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी n निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे कि क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। क्योंकि ग्रुप डाटा है, इसीलिए हम लोग Q1 और Q3 निकालने के लिए मीडियन वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। Q1 इक्वल टू L प्लस N/4 माइनस CF बाई F इंटू CI। देखिए यहाँ पे N/4 है तो N/4 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो N/4 मीन्स 25/4, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 6.25। क्योंकि क्लास इंटरवल जो है वो ये वाला हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 30 है तो ये हो जाएगा 29.5 प्लस N/4 अभी निकाले थे 20.25 माइनस CF जो होता है वो क्लास इंटरवल के जस्ट नीचे वाला होता है, तो ये हो जाएगा 4 बाई फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इस लाइन का ये, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू 10। क्लास इंटरवल 10 है तो 10। इसी को सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 34.0 मीन्स 34। Q1 आ गया हमारा 34। नेक्स्ट है Q3 इक्वल टू भी सेम वही फॉर्मूला होगा, L प्लस 3N/4 माइनस CF बाई F इंटू CI। देखिए वहाँ पे N/4 था, लेकिन यहाँ पे है 3N/4, तो सबसे पहले 3N/4 हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा 18.75। अब हम देखेंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 18.75 कहाँ लाई करेगा, तो 16 के बाद होगा 18.75, तो वो ये जो 20 वाला क्लास इंटरवल है ये हो जाएगा Q3 के लिए। अब Q3 के लिए लोएस्ट टर्म हो जाएगा 60 है तो हो जाएगा 59.5, तो 59.5 प्लस 3N/4 जो अभी हम लोग निकाले थे 3N/4 माइनस है तो माइनस CF जो होता है इस लाइन के जस्ट नीचे वाले में जो होता है वही होता है, तो ये जाएगा 16 बाई F। फ्रीक्वेंसी जो है इस लाइन के लिए 4 हो जाएगा, 4 इंटू CI का वैल्यू कितना है 10। इस पूरे को कैलकुलेट कर देंगे आ जाएगा 66.375।
Q1 और Q3 निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ से निकालेंगे Q का वैल्यू। Q मीन्स क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बाई 2। Q3 का वैल्यू आ गया था 66.375 माइनस Q1 का वैल्यू था 34। इससे 34 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 32.375 बाई 2। इस पूरे को डिवाइड करके आ जाएगा 16.1875, लेकिन पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखा जाता है, तो हम लोग चेक करते हैं कि थर्ड में जो है वो कौन सा नंबर है। ये अगर 5 से ज़्यादा रहता है तो इधर एक नंबर आ जाता है, तो 8 के जगह आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 9, तो 16.919 हो जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन। अब हम और एक चीज़ सीखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1। तो जो भी फॉर्मूला है उसके हिसाब से बैठा के इसको कैलकुलेट कर देंगे, निकल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो गाइज आज के क्लास में इतना ही। हम लोगों ने क्वार्टाइल डेविएशन कंप्लीट कर लिया, अनग्रुप डेटा के लिए भी और ग्रुप डेटा के लिए भी। आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को एवरेज डेविएशन भी कहा जाता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही पढ़ेंगे, मीन डेविएशन।